हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन वाले यूनिट से महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 3 होगा। इससे पहले भी मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड किए हैं इस यूनिट से, जिनमें मैंने प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन लिए हैं और मैंने कोशिश किया है कि क्वेश्चन के कुछ डिटेल्स जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊं। तो आई होप कि वो वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और जिन विद्यार्थियों ने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाएं। मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखी है सेपरेट, उस प्लेलिस्ट को चेकआउट करें। उसमें सारी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको मिल जाएगी, जिससे आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। देखिए, इस वीडियो को हम कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे उसको आपको अटेम्प्ट करना होगा, खुद से उसका आंसर बताने का प्रयास करना है। मैं क्वेश्चन को डिस्क्राइब करूंगा जिससे आपको प्रश्नों का उत्तर देने में आसानी हो। इसके बाद से भी अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है, कुछ डाउट आपका रह भी जाता है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और किसी और यूनिट से या कोई और टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो कवर नहीं हो पाया, तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। मैं वहां से भी आपको प्रश्नों को कराने का प्रयास करूंगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये जो है संप्रेषण या संचार के क्रम से संबंधित प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संचार का सही क्रम क्या है। अगर हम संचार करते हैं, संप्रेषण करते हैं, तो उसका एक क्रम होता है, एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं। ऐसा नहीं कि कैसे भी ये सारा कुछ हो जाता है। तो उसी क्रम को यहाँ पर आपसे इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है कि ये संचार का इन चारों विकल्पों में से सही क्रम कौन सा होगा। तो देखिए, आप वीडियो को पॉज करिएगा, आपके पास पर्याप्त समय होगा सोचने के लिए, ताकि आप एग्जैक्ट राइट आंसर अपना कमेंट बॉक्स में बता सकें। तो सभी प्रश्न को अटेम्प्ट करिएगा। मैं बहुत ही कम समय में ये सारे प्रश्न को कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। अब देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है बेसिकली विगोपन आपका होगा। यहाँ पर प्रेषक इस तरीके से इतने शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल होता है। तो एक बार मैं इसीलिए कहता हूँ कि इंग्लिश का लैंग्वेज जो है उसको आप चेंज करके, जैसे ऊपर ही आपको ऑप्शन मिल जाता है लैंग्वेज चेंज करने का, जिसमें हिंदी इंग्लिश आप कर सकते हैं, तो आप जो है उसे जरूर देखिएगा। उसमें आपका एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ डाउट मतलब शुद्ध हिंदी में होता है तो हो सकता है इंग्लिश वर्ड आपको थोड़ा सा क्लियर हो, जहां पर आपको आंसर देने में आसानी हो। तो सबसे पहले विगोपन हो जाएगा प्रेषक, फिर सूचना होता है, कोई इंफॉर्मेशन होता है जिसको हम प्रेषित करना चाहते हैं आगे, कोई प्राप्त करता है, फिर उसके बाद व्यवहार संबंधी परिवर्तन आता है, यानी जो भी व्यक्ति प्राप्त करता है उस इंफॉर्मेशन या सूचना को, उसमें व्यवहार संबंधी परिवर्तन होता है। तो ये क्रम जो है संचार का सही क्रम है। तो इसमें 2-3 स्टेप ही दिया गया है, बेसिकली कई स्टेप इसमें है। जैसे कि एक प्रेषक होता है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन प्रेषित किया जाता है, एनकोडिंग में संदेश होता है, उसके बाद फिर चैनल आपका होता है, डिकोडिंग होता है, फिर उसके बाद से मतलब जो प्राप्त करता है उसको डिकोड करता है, समझता है, फिर प्राप्त करता है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आप इस क्रम को याद रखें। अगर दोबारा से क्रम, ये सबसे पहले आपका प्रेषक होता है, यहाँ पर प्रेषक के बाद आपका कोडिंग होता है, कोडिंग आपका होता है, उसके बाद से आपका इसमें संदेश आ जाएगा, संदेश, फिर चैनल आपका होता है, चैनल, फिर उसके बाद से आपका आ जाएगा डिकोडिंग, डिकोडिंग आपका यहाँ पर हो जाएगा, फिर उसके बाद से आपका आ जाएगा प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो क्रम है आपको याद रखना है, प्रेषक, एनकोडिंग, संदेश, चैनल, डिकोडिंग, प्राप्तकर्ता। तो इसमें कैसे भी मानिए 3 जो स्टेप है वो दे के पूछ ले क्रम या लास्ट का, तो ये क्रम आपको याद रहना चाहिए। कैसे भी घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर क्रम आपका क्लियर है तो आप आंसर इजीली कर पाएंगे। उम्मीद है क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले, अगर आप यूजीसी नेट या सीएसआर नेट की प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आईएफएस इंस्टीट्यूट के तरफ से जो है एक अच्छा ऑफर आप सभी के लिए लाया गया है।
अगर यहाँ पर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो 1+1 का ये ऑफर है, यानी कि एक कोर्स को परचेज करने के बाद जो है एक व्यक्ति और इस कोर्स को एक्सेस कर पाएगा, यानी कि एक व्यक्ति का यहाँ पर पैसा लगेगा और दूसरा व्यक्ति भी उस कोर्स को इजीली एक्सेस कर पाएगा। और ये जो ऑफर है आपका 5 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में है। तो इसके बीच में अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं सीएसआर नेट का या यूजीसी नेट का, तो वहां पर 1+1 का ऑफर आपको मिलने वाला है। ज्यादा जानकारी चाहिए तो यहां पर ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, इस कॉन्टेक्ट नंबर का आप इस्तेमाल करके ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मास मीडिया का कार्य है। तो यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है कि मास मीडिया का काम क्या है। मास मीडिया यानी कि जनसंपर्क के जो साधन हैं, जो आपके टेलीविज़न चैनल्स हैं, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, रेडियो हैं, तो ये सब मास मीडिया के एग्जाम्पल हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है कि मास मीडिया का कार्य क्या है इन चारों विकल्पों में से। तो वीडियो को पॉज करिए और इसका राइट आंसर बताने का प्रयास जरूर करिए। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति को प्रसारित करना जो है मास मीडिया का कार्य है। और भी जो है मेन काम है जिसमें सूचनाओं को, जो जानकारी होती है, जो न्यूज़ होते हैं, वो भी जो है हमें मास मीडिया के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको याद रखना है मास मीडिया यानी कि जनसंपर्क का साधन, ये आपको याद रखना है। और इसके कई प्रकार होते हैं जिसमें टेलीविज़न है, समाचार पत्र है, फिल्में हैं, पत्रिकाएं हैं, रेडियो है, विज्ञापन है, और भी कई सारे यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मास मीडिया के रूप में। अब थोड़ा सा एक लाइन में मैं क्लियर करना चाहूँगा, मास मीडिया इसका नाम कैसे है या इसका मेन अर्थ क्या होगा। तो बड़े कह लीजिए बड़े लेवल पे या बड़े स्केल पे जब हम श्रोताओं को या लोगों को जो है कोई इन्फॉर्मेशन या सूचना पहुंचाते हैं या पहुंचा पाते हैं, तो वो आपका मास मीडिया के रूप में हो जाता है। यानी बड़ी संख्या में दर्शकों और श्रोताओं एवं पाठकों तक जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तो वो आपका मास मीडिया का यहाँ पर एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो मास मीडिया के जो प्रकार हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, मास मीडिया का मतलब भी मैंने बता दिया कि आखिर इसको ऐसे क्यों कहा जाता है। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, और डाउट भी रहता तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच पूछिएगा, मैं वहां पर भी क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आई होप कि आप सभी ने राइट आंसर इस क्वेश्चन का बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक क्लासरूम स्थिति की दशा में एक शिक्षक किसी समस्या के हल पर पहुंचने में समूह चर्चा का आयोजन करता है। प्रयुक्त संचार के प्रतिमान की दृष्टि से इसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा या ये किस प्रकार का मॉडल होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आप सभी जरूर दें। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रियान्वितकारी प्रतिमान। एक क्लासरूम स्थिति की दशा में एक शिक्षक किसी समस्या के हल पर पहुंचने में समूह चर्चा का आयोजन करता है। तो इसमें प्रयुक्त संचार के प्रतिमान की दृष्टि से इसको जो है क्रियान्वितकारी प्रतिमान जो है कहा जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो अगर आपने ऑप्शन ए राइट आंसर बताया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि आज का मीडिया समाज समीकरण मुख्यतः है, क्या है ये आपको बताना है कि आज का जो मीडिया है वो समाज समीकरण के हिसाब से किस प्रकार का है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है। काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस भी होगा, आप समाचार भी देखते होंगे, क्या कुछ पूरे देश में घटित हो रहा है, मीडिया क्या दिखा रही है, ये सारा कुछ आप देख पा रहे होंगे अपने आसपास, क्योंकि आज की डिजिटलाइजेशन की दुनिया में हम इजीली सूचनाओं को एक्सेस कर पा रहे हैं, अच्छी सूचनाओं को भी और गलत सूचनाओं को भी हम देख पा रहे हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बताना है कि आज की मीडिया समाज समीकरण के हिसाब से यहाँ पर किस प्रकार की है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उपभोक्ता सचेत। तो ये आपको याद रखना है कि आज की मीडिया जो है समाज समीकरण के हिसाब से उपभोक्ता सचेत है, यानी कि जो लोग उस इंफॉर्मेशन को, जो न्यूज को जो कंजप्ट करते हैं उपभोक्ता के तौर पे, तो उनके हिसाब से सचेत है। तो मीडिया को क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए, उनको बखूबी पता है। बाकी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि संप्रेषण में संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किससे संबंधित मामले शामिल हैं। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है।
देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान। संप्रेषण के संज्ञानात्मक क्षेत्र में इन सभी विकल्पों में से जो है ज्ञान संबंधित मामले जो है शामिल होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों को एक प्रभावी श्रोता होना चाहिए, उसे ध्यान रखना चाहिए। तो क्या रखना चाहिए ध्यान, उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स हैं और नीचे दिए गए विकल्पों में से ही आपको अपना राइट आंसर यहाँ पर बताने का प्रयास करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप सभी जरूर बताइए। देखिए यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि किसी कक्षा में विद्यार्थी को एक प्रभावी श्रोता होना चाहिए। अगर वो प्रभावी श्रोता होना चाहिए या होता है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इन सभी में, तो आप राइट आंसर जरूर बताने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर जो है एक तो अकादमिक पाठ का उसे ज्ञान हो, बोध हो, उसको थोड़ा सा समझता हो। फिर उसके बाद संप्रेषण विकर्षणों का जो है यहाँ पर उसे ध्यान रखना चाहिए, तभी कुछ भी जो लेक्चर दिए जाते हैं टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जाते हैं वो बेहतर तरीके से उसे समझ में आएगा। अब मान लीजिए जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जो भी लेसन पढ़ाया जा रहा है, उसको हम पहले से कुछ रिवाइज या कुछ उसके बारे में पढ़ के नहीं आए हैं तो एक तरफा चीज़ें होती हैं और कुछ हमें समझ में नहीं आता। लेकिन थोड़ा सा हम पढ़ के जाते हैं उसके बारे में जो हमें पढ़ाया जाना है तो वो बेहतर तरीके से, तो ये एक सक्रिय श्रोता कह लीजिए या एक सक्रिय विद्यार्थी के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। इन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए। तो तीसरा चौथा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि चूंकि अन्य लोगों के साथ सर्वाधिक अन्योन्य क्रिया अति सतही पर होती है, अच्छी करना काफी कठिन हो जाता है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है कि चूंकि अन्य लोगों के साथ सर्वाधिक अन्योन्य क्रिया अति सतही स्तर पे होती है, यानी कि कोई भी क्रिया बातचीत जो है ग्राउंड लेवल पर अगर होती है तो अच्छी करना काफ़ी कठिन हो जाता है। यानी कैसे डिसाइड करें कि वो अच्छा है या इस तरीके से। तो देखिए ये जो है क्या है, यही आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट जो बोला गया वो किस प्रकार का है। तो देखिए यहाँ पर ये जो राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो है एक प्रकार का पूर्वानुमान। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर। अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन बी बताया है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि आम संप्रेषण और कक्षा में होने वाले संप्रेषण में सूचना एवं विषय वस्तु के प्रक्रमण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है कि आम संप्रेषण यानी कि जो सामान्य संप्रेषण आप कर रहे हैं और कक्षा में होने वाले संप्रेषण में सूचना एवं विषय वस्तु के प्रक्रमण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएं। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उसे गेट कीपिंग यहाँ पर कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अभिकथन और तर्क वाला ये क्वेश्चन है। अभिकथन ए में दिया गया है कि प्रतिरोध के साथ कोई सांस्कृतिकरण घटित नहीं होता। फिर तर्क दिया गया है कि लोगों के अपने मूल्य और स्वहित होते हैं जो संप्रेषित संवाद को परिशोधित करते हैं। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको अपना ये जो 4 विकल्प दिए गए इसमें से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। अभिकथन तर्क वाला, मैचिंग वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला, हर टाइप के प्रश्न मैं यूनिट से कराने का प्रयास कर रहा हूं। इसके बाद से जो नेक्स्ट यूनिट में मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो होगा आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो आईसीटी के भी मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराने का प्रयास करूंगा। अब देखिए इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ए गलत है आपका यहाँ पर और आर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। प्रतिरोध के साथ कोई सांस्कृतिकरण घटित नहीं होता है, जबकि होता है यहाँ पर नहीं बोला गया, इसलिए ये आपका गलत होता है। तर्क दिया गया है कि लोगों के अपने मूल्य और स्वहित होते हैं। जाहिर सी बात है, सबके अपने मूल्य और स्वहित होते हैं, ये आप सभी को पता है, जो संप्रेषित संवाद को परिशोधित करता है। तो ये आपका पूरी तरीके से सही है, इससे आप पूरी तरीके से सहमत होंगे, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 है, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा शिक्षण के संदर्भ में मुस्कान या भ्रिकुटी तनाव का उपयोग जब अवाचिक संकेत के रूप में किया जाता है
तो इससे निम्नलिखित में से कौन सा जो है मूलभूत प्रकार्य संपन्न होता है, ये जो है आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आप सभी जरूर बताएं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर प्रकार्य प्रतिस्थापन जो है यहाँ पर संपन्न होता है। प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा है कि कक्षा शिक्षण के संदर्भ में मुस्कान या भ्रिकुटी तनाव का उपयोग जब अवाचिक संकेत के रूप में किया जाता है तो इससे जो है जो मूल भूत प्रकार्य संपन्न होता है वो है प्रकार्य प्रतिस्थापन। प्रकार्य का मतलब विशिष्ट कार्य होता है, महत्वपूर्ण कार्य, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्नों को आपने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होगा और 10 प्रश्नों में से आप सभी ने मैक्सिमम क्वेश्चन को राइट किया होगा। तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ ये वीडियो का सेशन कैसा रहा इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। कोई आपका विशिष्ट या महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जिससे आपको प्रश्न चाहिए या कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ एग्जाम रिलेटेड भी अगर आपकी कोई क्वेरी है वो भी आप पूछ सकते हैं। सबके जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा और जितना भी कमेंट आता है सबको मैं पढ़ता हूं और सभी के जवाब देने का मैं प्रयास करता हूं। मैक्सिमम लोगों के मैं जवाब देता हूं, थोड़ा सा देर से जवाब जाता है लेकिन जवाब सबको मिलता है। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। क्वेश्चन कैसा लगा, किसी और यूनिट से क्वेश्चन चाहिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इसके साथ ही साथ वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं ताकि हम ऐसे ही क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट वीडियो आपको पहुंचाते रहें। इसके साथ ही साथ शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी जरूरत है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी इससे हेल्प मिल सके। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में ये जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर वे में मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।